बहुत समय पहले चंपकवन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गट्टू कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी को कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है। सुन रहे हो जी? कल जब मैं नदी पर पानी पीने गई थी तब मुझे लड्डू तोता मिला था। उसने मुझे बताया कि शहर के अनाथालय में एक बच्चा आया है और मैं उसे गोद ले लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी। अगर हम वो बच्चा गोद ले लेंगे तो हमारे घर में भी खुशियाँ आ जाएंगी। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस कमी है तो बस एक बच्चे की। अब वो भी पूरी हो जाएगी। तुम आज ही लड्डू के साथ जाकर बच्चे को लेकर आओ। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ। तुम घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर टुनटुनी लड्डू के पास जाने लगी। तभी रास्ते में उसे सुंदरी कौवी मिलती है। अरे ओ टुनटुनी बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कोई खास काम है क्या? हाँ सुंदरी बहन, बात तो खास ही है। मैं लड्डू तोता के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं आज उनके साथ जाकर शहर के अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने वाली हूँ। टुनटुनी, ये तो वही बात हो गई, गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। ये तुम कौन सी पहेलियाँ मुझे बुझा रही हो सुंदरी? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अरे पगली, तुमने मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है मैंने 2 अंडे दिए हैं और 2 अंडों का मैं ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो एक अंडा तुम ले लो। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? भला एक माँ कैसे अपने अंडे को किसी और को दे सकती है? टुनटुनी, मैं अपना अंडा तुम्हें ऐसे थोड़े ना दूंगी। मैं अपना एक अंडा 200 रुपये में तुमसे बेचूंगी। अगर तुम्हें लेना है तो मेरा एक अंडा तुम खरीद लो, नहीं तो मैं किसी और से अपना एक अंडा बेच दूंगी। इस तरह सुंदरी अपना एक अंडा टुनटुनी को 200 रुपये में बेच देती है। समय गुजरने लगता है और अंडे से एक कौवी बाहर आती है। टुनटुनी नन्ही कौवी को देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन वो नन्ही कौवी टुनटुनी से पूछती है। मम्मा, आप तो बहुत गोरी हो और मैं इतनी काली। बिटिया, सब ऊपर वाले की माया है। काला या गोरा बनाना सब उसके ही हाथों में है। समय के साथ साथ वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर नदी पर पानी पीने गई थी। तभी सुंदरी भी वहाँ आ जाती है। लगता है ये मेरी ही बेटी है, बिल्कुल मेरी तरह है। ये कितनी प्यारी है। मैंने अपनी बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही बेच दिया था। शायद इसी की भगवान ने मुझे सजा दी थी कि मेरा दूसरा अंडा फूट गया। अब मैं इस टुनटुनी से अपनी बेटी वापस लूंगी। अरे टुनटुनी, ये बच्ची तो मेरी ही है ना? ये उसी अंडे से बाहर आई है ना, जिसे मैंने तुझसे 200 रुपये में बेचा था। अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। ये ले तू अपने 200 रुपये और मेरी बेटी मुझे वापस कर दे। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? ये बच्ची मेरी है। मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हूँ। इसके बगैर मैं मर जाऊंगी। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपनी बच्ची नहीं दूंगी। अपनी माँ को रोते देखकर वो नन्ही कौवी बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा था। आंटी, आप जो कोई भी हो, यहाँ से चली जाओ। आपने मेरी मम्मा को रुलाया। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी मम्मा के साथ रहूंगी। इतना सुनते ही सुंदरी कौवी पानी पानी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है और खुशी खुशी अपनी बेटी को पालने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास कल्लो कौवी और पति गंगू कबूतर के साथ रहती थी। गंगू कबूतर शहर में नौकरी करता था। एक दिन गंगू अपनी नौकरी पर जा रहा था। तभी दुष्ट गणपति उसे अपने पंजों में दबोच लेता है, लेकिन अभी उसकी जीवन रेखा बची थी। गंगू उस चील के पंजों से छूट जाता है, लेकिन वो बहुत घायल हो चुका था। अब तो वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन गंगू टुनटुनी से कहता है। टुनटुनी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। इस तरह बिस्तर पर कब तक पड़ा रहूंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। ये ऊपर वाले, मुझे मौत दे दे। ऐसी जिंदगी किस काम की, जो मैं अपने परिवार पर बोझ बन गया हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आपको तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप मौत के मुंह से बचकर आए हैं, यही मेरे लिए बहुत है। मैं आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी। आप जल्दी ही अपना काम करने लगोगे। लेकिन टुनटुनी,
अच्छे इलाज के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी? मैं सब कर लूंगी जी, बस आप हिम्मत रखिए। अब आप दवा खाकर आराम करिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। दवा खाकर गंगू कबूतर सो जाता है। फिर टुनटुनी अपनी सास कल्लो के पास आती है। माँ जी, इनकी तबीयत खराब होने की वजह से घर में पैसे आने बंद हो गए। धीरे धीरे बचे खुचे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ मैं कोई काम करूँ। आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और आजकल गन्ना बहुत सस्ता मिल रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं गन्ने का जूस बेचूं। पक्षियों को गन्ने का रस बहुत पसंद आता है। पर टुनटुनी बहू, ये सब करने के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी? माँ जी, मैं अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे लाऊंगी। अगले 2 दिनों में टुनटुनी चिड़िया गन्ने का जूस बेचने के लिए सारा सामान जुटा लेती है और फिर गन्ने का जूस बेचने लगती है। आइए आइए, गन्ने का जूस पी लीजिए, ताजा सेहत से भरा गन्ने का जूस पीजिए। टुनटुनी के इतना कहते ही पक्षियों की लाइन लग जाती है गन्ने का जूस पीने के लिए। देखते ही देखते टुनटुनी के सारे गन्ने के जूस बिक जाते हैं। टुनटुनी सारे पैसे लाकर अपनी सास को दे देती है। कल्लो कौवी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गन्ने का रस बेचकर अपने पति गंगू का इलाज करवाने लगती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों चीनू और मीनू के साथ रहती थी। चीनू और मीनू अक्सर किसी ना किसी बात पर आपस में झगड़ा करने लगती थीं। टुनटुनी उन्हें बहुत समझाती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। टुनटुनी का एक आम का बगीचा था जिसमें आम के बहुत से पेड़ थे। गर्मी के दिन में पेड़ पर पके पके आम लगे हुए थे। एक दिन चीनू मीनू से कहती है, अरे ओ मीनू, चल ना, आज बगीचे में जाकर आम खाते हैं। नहीं चीनू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मुझसे किसी बात पर फिर से झगड़ा करने लगोगी। अरे नहीं रे पगली, मैं आज तुमसे झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आज तो हम दोनों बहनें मिलकर रसीले आमों का लुत्फ उठाएंगे। ठीक है चीनू, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर माँ को बताकर आती हूँ। अगर हम लोग उन्हें बिना बताए गए तो माँ बेकार में परेशान होगी। तू सही कह रही है मीनू, चल हम दोनों चलकर माँ को बताते हैं कि हम आम के बाग में आम खाने जा रहे हैं। चीनू और मीनू टुनटुनी के पास जाती हैं। माँ, हम दोनों आम के बगीचे में जा रहे हैं रसीले आम को खाने। तुम हमारा भोजन मत बनाना, क्योंकि आज हम दोनों जी भर के मीठे मीठे रसीले आम खाएंगे। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन झगड़ा मत करने लगना, वरना वहाँ तुम्हारा झगड़ा छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं माँ, आज हम दोनों केवल आम खाएंगे, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतना कहकर चीनू मीनू अपने आम के बगीचे में चली जाती हैं। दोनों अलग अलग आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगती हैं। चीनू, ये आम कितने मीठे हैं। हाँ मीनू, हमारे बगीचे का आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, तभी तो जंगल के सभी पक्षी हमारे बगीचे का ही आम खरीदते हैं। अरे मीनू, जरा ये तो बता, तूने कितने आम खा लिए? चीनू, मैंने 5 आम खाए, और तू बता तूने कितने आम खाए? तब मीनू उसे बताती है कि मैंने 10 आम खा लिए। इस तरह दोनों बहनें मीठे आमों का आनंद ले रही थीं। अचानक मीनू कहती है, देख चीनू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब माँ ये आम का बगीचा मेरे नाम कर देंगी, फिर मैं तुझे एक भी आम खाने नहीं